दो नागिन बहनों का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लोग शांति से रहते थे। उस गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पुरानी नागमणि छुपी हुई है। गांव वाले उस मंदिर के पास जाने से डरते थे क्योंकि रात होते ही वहां अजीब सी फुफकार और चमकती आंखें दिखाई देती थीं। उसी जंगल के भीतर एक गुफा में दो नागिन बहनें रहती थीं, अनन्या और ईशा। दोनों के पास जादुई शक्तियां थीं। अनन्या बड़ी बहन थी, समझदार और शांत स्वभाव की, जबकि ईशा थोड़ी चंचल और जिद्दी थी। दोनों अपनी मां से मिला एक वचन निभा रही थीं, नागमणि की रक्षा करना। हर पूर्णिमा की रात दोनों बहनें इंसानी रूप धारण करके मंदिर के आसपास घूमती थीं ताकि कोई चोर नागमणि तक न पहुंच सके। एक दिन गांव में एक लालची तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवानाथ था। उसने गांव वालों से कहा, उस मंदिर में छुपी नागमणि मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। उस रात भैरवानाथ अपने मंत्रों और जादुई सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और आसमान में बादल गरजने लगे। तभी दो सुंदर लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वापस चले जाओ, अनन्या ने शांत आवाज में कहा। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। भैरवानाथ हंस पड़ा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अचानक दोनों लड़कियों की आंखें चमकने लगी और वे विशाल नागिनों में बदल गई। उनके चमकदार सुनहरे और नीले शल्क देखकर भैरवानाथ डर गया, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। नागमणि की हल्की रोशनी बाहर आने लगी। ईशा गुस्से में बोली, दीदी, इसे अभी रोकना होगा। दोनों नागिन बहनों ने अपनी शक्तियों से भैरवानाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक के काले जादू से पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। लड़ाई के दौरान अचानक मंदिर की छत टूटने लगी। गांव के कुछ बच्चे जो दूर से ये सब देख रहे थे, डरकर अंदर फंस गए। अनन्या ने तुरंत अपनी शक्ति से बच्चों को बचाया, लेकिन इसी बीच भैरवानाथ नागमणि तक पहुंच गया। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, तेज बिजली चमकी। नागमणि की शक्ति किसी लालची इंसान को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अचानक भैरवानाथ का जादू उसी पर उल्टा पड़ गया और वह पत्थर की मूर्ति बन गया। पूरा जंगल शांत हो गया। गांव वाले डरते डरते मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि दोनों नागिन बहनें बच्चों की रक्षा कर रही थीं। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि अनन्या और ईशा कोई राक्षस नहीं, बल्कि जंगल और नागमणि की रक्षक है। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, आज से यह गांव हमेशा आपका सम्मान करेगा। धीरे धीरे दोनों बहनें फिर अपनी गुफा की ओर लौट गई, लेकिन कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में उस पुराने मंदिर के आसपास नीली और सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और हवा में हल्की सी नागिनों की फुफकार सुनाई देती है।